हमारे खाक चौक में भगवान जो विराजमान हैं श्री सीताराम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, तो एक हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का ही एक शिष्य थे, हमारे गुरु भाई ही थे। हमारे सामने की घटना नहीं है, पुरानी घटना है। तो उनके मन में आया कि पुराने ठाकुर जी हैं, ने सब बढ़िया साफ निकले हमें। तो वो महात्मा ज़्यादा विचार नहीं किए, गर्म पानी में सोडा घोले। सोडा होता ना सफाई के लिए, पहले महात्मा लोग गर्म पानी करके सोडा डाल देते, उसी में कपड़ा धो लेते थे। तो उसी में सोडा डाल के और उसी में साफ कपड़ा डाल के और गरम गरम कपड़ा से सोडा के पानी से श्री राम लक्ष्मण जानकी जी तीनों सरकार को और श्री पहाड़ी बाबा के श्रीअंग को भी और उससे सुखदेव जी सबको उन्होंने बढ़िया से रगड़ रगड़ करके उनका मार्जन किया। और बड़े खुश हुए कि देखो भगवान एकदम भक्क सफ़ेद निकले आए, बढ़िया लग पुराने। और महाराज जी उस समय कलकत्ता में थे, श्री गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा महाराज कलकत्ता में थे, एक भक्त के यहाँ थे। तो अर्धरात्रि के समय महाराज जी रात्रि को 2 बजे तो उठ ही जाते थे, 2 बजे बैठ जाते थे ध्यान में पहले। और उनका तो योग सिद्ध महापुरुष थे, निरंतर ही जब ध्यान उनके निरंतर ही अजपा खुला हुआ था उनका, और रोम रोम से भगवान नाम प्रकट हो, इस कोटि के वे दिव्य महापुरुष थे। आहार बहुत सूक्ष्म था और निद्रा भी बहुत सूक्ष्म थी। तो उनको ठाकुर जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, जग गए महाराज, उठ के बैठे, कोई स्वप्न नहीं, उठ के बैठे तो तीनों सरकार और श्री पहाड़ी बाबा सामने खड़े महाराज के, मूल पुरुष। तो महाराज जी कहते हमने देखा कि ठाकुर जी का शरीर लाल लाल हो रहा है, एकदम छाले आ गए हैं लक्ष्मण जी के, जानकी जी के। और श्री पहाड़ी बाबा तो कह रहे हैं कि हमने तो जीवन में विभूति ही चढ़ाई है और कुछ हमने किया नहीं, हमको तो बहुत जलन हो रही, हमारे तो सब शरीर छिल दिया, कपड़े से रगड़ रगड़ करके सब शरीर छिल गया हमारा, बहुत जलन पड़ रही है बाबा बोले। और तीनों सरकार यही करें बहुत जलन पड़ रही है। तो महाराज जी ने पूछा कि जय जय क्या हो गया आपको? तो उन्होंने सारी बात बता दी। अब पत्थर होते तो जलन पड़ती, बोलो हैं? भगवान है तब न जलन पड़ी। तो महाराज जी तत्काल उठे, आवाज लगाई, घर के लोग जग गए, क्या हो गया? बोले हम अभी वृंदावन जा रहे हैं। अरे महाराज जी कैसे अभी वृंदावन जा रहे हैं, कोई टिकट नहीं ट्रेन में? नहीं, हम अभी वृंदावन जा रहे हैं। और उठे महाराज जी, सामान तो कुछ रहते नहीं था, एक ब्रह्मपात्र और झोली लिए, आसन कंधे पर रखे और सीधे महाराज जी चल पड़े, हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। भवानीपुर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हाँ। तो लोग फटाफट जैसे तैसे गाड़ी वाड़ी लेके आए और महाराज जी को बिठाया। महाराज जी के सामने डर के मारे कोई बोल तो सकता नहीं था। वहाँ जो ट्रेन तैयार थी उसी में तत्काल टिकट लिया गया और बैठकर महाराज जी, 1-2 जगह बदलनी भी पड़ी होगी शायद ट्रेन, और महाराज जी वृंदावन पहुँच गए। वहीं पहुंचकर स्नान किया, वहीं पहुंचकर चरणामृत लिया, ठाकुर जी का जल पिया। और जैसे ही महाराज जी मंदिर में गए, ध्यान से सुनो, जैसे ही महाराज जी मंदिर में गए तो वहाँ क्या देखा कि जो कलकत्ता में दिखाई पड़ा था दृश्य, वही दृश्य प्रत्यक्ष मंदिर में भगवान के श्रीअंग में छाले फफोले पड़े हुए। महाराज जी रोने लग गए। और जो पुजारी था, फिर महाराज जी तो महाराज जी थे, त्यागी तपस्वी महात्मा, नीम से बांध करके पूजा की बढ़िया से, वो सेवा पूजा। इसमें भी कृपा, नीम से बांध लिया, बांध भाग न जाए कहीं, फिर बढ़िया से लाठी डंडा उठा करके पूजा की। अब समझ गए ना?
आप लोग कहें कैसे महात्मा, इनको दया नहीं, बताओ चेला ने ऐसा कर दिया तो उसको ऐसे रस्सी से बांध के मारना अच्छा थोड़ी है। अरे नहीं, इसमें भी गुरुजनों की करुणा है। इतना बड़ा भगवत अपराध वहां दंड दे दिया गुरुजी ने, तो अब यमराज का डंडा नहीं खाना पड़ेगा। वहां दंड भोगना पड़ता तो कितना भयंकर होता, और यहाँ तो थोड़े में ही निकल गया। जैसे माँ अपने बालक को पीटती है और कोई दूसरा कहे कि अरे तुम थक गई होगी, हम पीट देते हैं तुम्हारे बालक को, तो स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। उसके पीटने में भी वात्सल्य है। हमने गुरुजनों से सुना है, हजारों हजारों जन्मों के माता पिता एक साथ इकट्ठे होकर उनका वात्सल्य इकट्ठा हो जाए, उससे भी अधिक वात्सल्य शिष्यों के प्रति गुरुजनों का होता है, उससे अधिक वात्सल्य होता है। माता पिता का वात्सल्य लौकिक लाभ ही देगा, अलौकिक लाभ नहीं दे सकता, पर संतों का, गुरुजनों का वात्सल्य जीव का परम कल्याण करने वाला होता है। और महाराज जी ने तुरंत मक्खन, गाय का मक्खन और कपूर, शुद्ध कपूर, भीमसेनी कपूर और मक्खन, कपूर पीस करके मक्खन में मिलाया और भगवान के सबके पोशाक हटा करके, उतार करके, और पूरे श्रीअंग में पहाड़ी बाबा के तीनों सरकार के मक्खन और कपूर का लेप किया, भगवान को सुला दिया। क्योंकि दोपहर तक तो महाराज जी पहुंचे थे, उत्थापन में दर्शन हुआ था, महाराज जी ने भोग लगा के सुला दिया। रात्रि को ठाकुर जी फिर आए, बोले बाबा हम ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। इसका मतलब है कि अर्चावतार रखने वाले लोगों को भी भगवान की सेवा में सावधानी करनी चाहिए। कि नहीं कि पीतल के ठाकुर जी तो चलो पीताम्बरी से रगड़ दो, और अब उसके ठाकुर जी तो चलो सर्फ से रगड़ दो, ठीक तो निकालना है, उनको उजला ही तो करना है, ये ठीक नहीं।